सिर्फ 2 कामों के लिए मैंने 130 किलोमीटर्स ट्रैवल किया। येस, यू गाइज हर्ड दिस राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैंने सिर्फ 2 कामों के लिए 130 किलोमीटर ट्रैवल किया। मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो हुआ यूँ कि आज मुझे जाना था जोधपुर, जिसके लिए मैंने सबसे पहले बस ली और मैं निकली ही शाम के 4 बजे इसलिए थी कि मुझे लगा इस वक्त इतनी गर्मी नहीं होगी, बट 1 घंटे के रास्ते में इतनी गर्मी, इतनी उमस थी कि मेरी हालत ख़राब हो गई। और इस सफ़र में मेरे साथ चला था मेरा छोटा भाई और उसको भी इतनी गर्मी लग रही थी। मुझे इतना बुरा फील हो रहा था उसके लिए कि उसका तो कुछ काम भी नहीं, वो बस मेरी कंपनी देने के लिए आया था, उसमें इतना परेशान हो रहा है। बट फिर है ना, जैसे जैसे रास्तों को निहारते निहारते हम पहुंच गए जोधपुर। और जोधपुर पहुंचते ही ना, एक्चुअली ऐसा है कि जोधपुर में बहुत सारे बस स्टैंड है, तो हम उतरे बहरोजी चौराहे पर, क्योंकि वहाँ से मुझे जाना था सरदारपुरा। तो मैंने अपने फ़ोन से रैपिडो बुक करी लोकेशन के लिए, जहाँ मुझे जाना था सरदारपुरा में। और इस वक्त तक मौसम खुल चुका था एक्चुअली में, अच्छी अच्छी हवाएं चल रही थी और थोड़ा बहुत बारिश का मौसम भी हो रखा था, बट ये तो अपने गेम्स में बिजी चल रहा था उस टाइम भी। तो टैक्सी से हम आ चुके थे मनीष ब्यूटी कलेक्शन पे। एंड पाली से जोधपुर आने का मेरा फर्स्ट रीज़न ये था कि मुझे यहाँ पर आना था और मुझे अपनी वैनिटी को अपग्रेड करना था। येस, मेरी वैनिटी में जो जो ब्रांड्स थी उनके अलावा भी मुझे उसमें ब्रांड्स ऐड करनी थी। एंड जो ब्रांड्स मैं यूज़ कर चुकी हूँ उसको छोड़ के नए ब्रांड्स पे अपग्रेड भी करना था। और इतनी दूर से ट्रैवल करके शॉप पर आने का मेन रीज़न ये था कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट शॉप व्हेन इट कम्स टू कॉस्मेटिक्स, मेकअप, हेयर एसेसरीज, हेयर एक्सटेंशंस, नेल्स, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पर है ना, आपको लिटरली सब ब्रांड्स अवेलेबल हो जाएगी, फ्रॉम अफोर्डेबल टू हाई एंड। लिटरली मैंने अपनी वैनिटी जब पहली बार बनाई थी तो भी इधर से ही बनाई थी, और आज जब मैं अपग्रेड कर रही हूँ तो भी मैं इधर से ही कर रही हूँ। और आज मैं यहाँ पर आई थी एक अच्छी आई शेडो पैलेट लेने के लिए, एंड उसी के साथ मैंने कुछ ग्लिटर्स भी लिए फॉर ब्राइडल एज वेल एज साइडर्स। और मैंने ना यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स का आई शेडो पैलेट ट्राई करे, जैसे कि पी लुइस, देन वी हैव प्रॉश, शॉपेरल, फॉरएवर 52 के इतने सारे आई शेडो पैलेट्स थे। फिर और भी बहुत सारी थी, बट मुझे किसी एक में इन्वेस्ट करना था, तो मैंने पहले वो डिसाइड करी। उसके बाद मैंने बहुत सारे ग्लिटर्स ट्राई करे, फ्रॉम फॉरएवर 52, फ्रॉम मोयरा, फ्रॉम क्रायलॉन, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल थी। शॉप का फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। फिर मैं लैश देखने चली गई, हेयर एक्सटेंशंस देखने चली गई, और फिर मैं टैक्सी लेके चली गई दूसरी लोकेशन पे, क्योंकि मुझे वहाँ से आउटफिट कलेक्ट करना था। बिकॉज कल मेरा जोधपुर में ही शूट होने वाला था, और वो शूट सच में इतना अच्छा गया ना। उस शूट का मिनी ब्लॉग भी बहुत जल्द मेरे चैनल पे आ जाएगा, तो आप लोग उसको मिस मत करना। वो अब तक के मेरे सबसे अच्छे लुक्स गए हैं, वन ऑफ माई बेस्ट लुक्स, तो आप लोग को वो ज़रूर देखनी चाहिए, डोंट मिस दैम। फिर मैंने बस वहाँ से आउटफिट लिया, और पास में ही वो लोकेशन भी थी जहाँ पर मुझे कल शूट करना था, तो मैंने उसको भी चेक कर लिया। एंड साथ में भाई को भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको कुछ खिला दूँ, बट इस टाइम मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाना था। और फिर मैंने फोटोग्राफर वगैरह से बात करी, बट इस टाइम तक कितना लेट हो चुका था कि मैंने उसको बोला कि देखो जो भी खाना तो टैक्सी में बैठ के खा और हम निकलते, क्योंकि अगर हमें पाली के लिए बस नहीं मिली तो फिर हम गए। और इस टाइम तक हमारे पास लगेज भी इतना ज़्यादा था ना, और वो छोटा था तो मैं उसको कुछ भी पकड़ा नहीं सकती थी, तो सब मुझे हैंडल करना था। एंड मैं नहीं चाहती थी कि हमें कुछ भी लास्ट मिनट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, इसलिए हम जल्दी निकल रहे थे वहाँ से। बट है ना, हम इस पॉइंट पे बहुत लकी रहे, क्योंकि हमें ऐसा अच्छा टैक्सी ड्राइवर मिल गया था जिसको पता था कि इस वक्त पाली से बस कहाँ से निकलेगी, तो उसने हमें सीधा वहीं पर ड्रॉप करा। एंड थैंकफुली वहाँ पर बस खड़ी थी, वो बस निकलने वाली थी, 5 मिनट में हम पहुँचे और हम सीधा बस में बैठ गए। और मैं इतना शुक्र मानी थी उस टाइम अल्लाह ताला का कि भाई बस मिल गई, बहुत अच्छा हुआ, अब हम टाइम से पाली पहुँच जाएंगे। और सिंस हमारा डिनर स्किप हो चुका था टाइम के तकाजे की वजह से, तो मैंने उसको रास्ते के लिए कुछ चिप्स वगैरह दिला दी थी। और मैं इस वक्त तक तो इतना थक गई थी ना कि मैं क्या बताऊँ। सुबह से मैं चल रही थी, सुबह मैं जिम गई, फिर मेरे शूट चले, फिर उसके बाद मैं जोधपुर के लिए बैठी, जोधपुर आके मैंने इतना काम किया, इतना सब कुछ हो गया, तो मैं इतना थक गई थी। और ये थकान ना मेरी मेन शूट से 1 दिन पहले हुई थी, तो मैं बस अब ये सोच रही थी कि कल का शूट सही से होगा नहीं होगा, कुछ खराबी ना हो जाए, कुछ लास्ट मिनट चेंजेस ना हो जाए, बस मैं ये प्रे कर रही थी कि सब कुछ बस अच्छे से जाए। और ये एग्जाम्पल है उस चीज़ का कि सिर्फ शूट के दिन नहीं, बट उससे 1 दिन पहले भी हमें बहुत सारी प्रिपरेशंस करके रखनी पड़ती है, ताकि मेन शूट के दिन हमें कुछ मसले नहीं आए। बट जितने भी प्रिपरेशंस मैंने करी है, उसका जो भी रिजल्ट आया है वो आपको अगले वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगा, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को मिस मत करना, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड फिर बस रास्ते में हम दोनों की आंख लगी थी, क्योंकि हमें बहुत थकान हो गई थी। बट पाली आते ही हम सबसे पहले भागे टू अ गुड रेस्टोरेंट, क्योंकि हमें कुछ तो पैक कराना था घर के लिए, बिकॉज इस टाइम 12 बज चुके थे, और मुझे ना घर वालों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना था डिनर के लिए। तो हम आगे पार्श्वनाथ होटल, क्योंकि वो सब बस यहाँ पर ही रुकती है यहाँ के आसपास, तो यहाँ से हमने नूडल्स एंड कोल्ड कॉफ़ी वगैरह ली। एंड कॉफ़ी तो भाई मैंने इसलिए ली ना, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अभी 2-3 घंटे और जगना है, मेरा और काम है, मेरी शूट के प्रिपरेशन अभी भी बाकी पड़ते हैं, तो बस वो लेकर हम पहुँचे घर। फिर घर आके मैंने बस थोड़ा सा खाना खाया, क्योंकि उस वक्त तक तो मेरी भूखी मिट चुकी थी। फिर बस नमाज़ पढ़ी एंड अपना बाकी काम स्टार्ट करा। और भाई मैं इतना थक गई थी ना, एक तो मेरे पूरे दिन की थकान, कल के शूट का प्रेशर, और ऊपर से मेरा रूम इतना फैला हुआ था, हर जगह मेरे मेकअप के प्रोडक्ट्स, मेरे कपड़े, सब कुछ
बिखरा हुआ था इस रूम में, तो फटाफट मुझे इसको समेटना था और फिर मुझे सोना भी था, क्योंकि मुझे ना ऐसी गंदी प्रॉब्लम है कि मैं जब तक चीज़ों को समेट के ना सोऊं, अपने जगह पे रख के ना सोऊं, मुझे नींद ही नहीं आती है। तो बस फिर मैंने अपना धीरे धीरे सब काम स्टार्ट करा। सबसे पहले मैंने अपना अलमीरा सेट करा, उसमें सब कपड़े जमाए, कल क्या पहनना है इसको डिसाइड करा। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट करी अपनी वैनिटी को जमाना, उसमें क्या रखना है, कल क्या प्रोडक्ट्स चाहिएंगे, और जो भी एसेंशियल नहीं था ना उसको मैंने हटा दिया, क्योंकि मैं कुछ भी एक्स्ट्रा लगेज कैरी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कल ऑलरेडी इतना प्रेशर रहने वाला था, तो मुझे एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं चाहिए था। तो जो जो एसेंशियल थे ना सिर्फ उनको ही रखा और फटाफट वैनिटी वगैरह सब कुछ पैक करा मैंने अच्छे से। और फिर उसके बाद है ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे लाइट, ट्राईपॉड, मेरा पर्स जिसमें कैश वगैरह रहेगा, और है ना ज्वेलरी, बैंगल्स जो कल मॉडल्स पहनेंगी, और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सब एकदम ध्यान में रखकर मैं सब कुछ अच्छे से पैक कर रही थी, क्योंकि मैं कुछ भी भूलना नहीं चाहती थी। और फिर है ना मैंने अपना बिजनेस कार्ड भी साथ में ले लिया था, जिसमें मेरा नेम लिखा था, एंड सेम नेम मेरा इंस्टाग्राम पर भी है, इसी नाम से आईडी है। एंड इसमें ना नंबर के साथ वो सब सर्विसेज मेंशन है जो मैं प्रोवाइड करती हूँ, अलॉन्ग विथ माई ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी एंड माई एड्रेस, एवरीथिंग इज मेंशनड हियर। फिर मैंने बस अपनी फाइनल पैकिंग करी, सब सामान को रीचेक करा कि सब ले लिया है, सब अलमीराज को वापस देख लिया कि मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ, एंड सब चीज़ों को क्लोज करके अच्छे से रख दिया। एंड इतना सब कुछ मैं संभालने के बाद तो मेरे पास एक ही चीज़ की हिम्मत बची थी, वो की है सोना। तो बस ये सब निपटा के जल्द से जल्द मैं सोने चली गई। बट है ना फिर मुझे याद आया कि मैं अभी भी सो नहीं सकती, अभी भी मेरा कुछ ना कुछ काम रहता है। फिर बस मैंने थोड़ी सी एडिटिंग एंड वॉइस ओवर करा, एंड फाइनली आफ्टर सच अ लॉन्ग डे मुझे टाइम मिला सोने का। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।